आज कुछ अजीब सी फीलिंग है, कुछ अजीब सी बातें हैं मेरे मन में, तो सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैं पुराना टाइम, मेरा टाइम मतलब 90s का टाइम याद कर रही हूँ। 90s में जब मैं छोटी थी तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर मैं अपने घर पे होती थी तो बाहर खेलना और मम्मी को परेशान करना, मम्मी से चीज़ें बनवा के खिलाना और टॉम एंड जेरी का वेट करना। एक डीडी डीडी नेशनल चैनल्स आते थे, डीडी 1, डीडी 2 और नेशनल चैनल्स आते थे, तो उसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती थी कि मैं उसका वेट करती थी कि मिक्की माउस आएगा और टॉम एंड जेरी का शो आएगा, पॉपाई शो आता था और स्मॉल वंडर एक सीरियल आता था जिसमें रोबोट होती थी विक्की एंड ये शक्तिमान आता था। तो हम लोग बहुत वेट करते थे। टीवी, छोटा टीवी होता था लेकिन हमारा टाइम सेट था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और इतने बजे तुम्हारे सीरियल्स आएंगे, ये वाले जो कार्टून्स आते थे, और उस टाइम पे हम लोग कार्टून देखेंगे। तो ये फिक्स होता था। और इवनिंग टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी मम्मा दूध लेने जाती थी, वो पहले दूध लेने के लिए घर पे कोई नहीं आता था देने के लिए। पहले मम्मी जाती थी और अपने सामने फ्रेश दूध, भैंस का दूध निकलवाती थी और वो लेके आती थी। तो वो हाफ़ एन आवर में, हाफ़ एन आवर और 1 आवर जो भी मतलब टाइम मिलता था मुझे खेलने का, तो वो सड़क पर हम लोग खेलते थे। अदरवाइज़ मम्मा बहुत मतलब खेलने में जो मज़ा आता था ना वहाँ पे, मैंने गिल्ली डंडा भी खेला है, बैट बॉल भी खेला है और नालियों में बॉल गिर जाती थी। आज तो नाली में कोई हाथ नहीं डालता, लेकिन हम लोग नाली में हाथ डाल के वो बॉल निकालते थे। तो आई जस्ट फीलिंग सम इमोशंस आ रहे थे मेरे मन में कि आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो आउटडोर गेम तो भूल ही चुके हैं, सिर्फ मोबाइल गेम्स और टीवीज़ भी नहीं देखते हैं। वो अगर कुछ देखना होता है तो अपने मोबाइल में देखते हैं। प्रोजेक्ट्स, अगर प्रोजेक्ट करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करना होता है तो वो भी अपने मोबाइल पर होता है सब कुछ। सीरीज़ ये वो आई डोंट नो, मतलब क्यों ये फ़ोन, मतलब वो डायल पैड वाला जो फ़ोन था, दैट इज़ रियली वेरी नाइस कि हाँ, हाल चाल मिल जाता था, पूछ लेते थे एक दूसरे को। लेकिन जब से ये डिजिटल फ़ोन्स आए हैं, ये चैट जीपीटी, मतलब सॉल्यूशंस बहुत हैं, लाइफ इजी हो गई है, आई नो दैट, बट वो टफ लाइफ जो थी ना, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। अब बच्चों के पास अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है, अपनी बुआ से नमस्ते तक करने का टाइम नहीं है। वो भी छोड़ो, मतलब अपनी मम्मी को की आवाज़ सुनाई नहीं देती अगर वो गेम्स में बिज़ी होते हैं। हम लोग एक बार में बोलते थे हाँ मम्मा आ रही हूँ, हाँ एक बार में तो ना सुनो तो आई थिंक 2-3 थप्पड़ पड़ जाते थे। तो आजकल हाथ भी नहीं उठा सकते क्योंकि बच्चे बहुत मैच्योर हो गए हैं, आई थिंक माँ बाप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। उनको आज की लाइफ के अकॉर्डिंग, आज के मोबाइल में सारी अपडेट्स एंड अपब्रिंगिंग मोबाइल दे रही है, तो फिर पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की वैल्यू नहीं रही उतनी। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। सबसे पहले अगर कुछ चेंज होना चाहिए तो मुझे लगता है कि 12th तक बच्चों को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। इवन स्कूल्स में जो प्रोजेक्ट्स अब मोबाइल पे आने लग गए हैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। जैसे पहले लाइफ थी वैसी होनी चाहिए, ताकि और पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। तो ये चेंज सोसाइटी में बहुत ही मुश्किल है अब तो आना, लेकिन आई मिस दैट टाइम कि मतलब एक बार में बच्चे आवाज़ सुन लेते थे। बाहर बच्चों को खेलते हुए देखती थी, पार्क में जाते थे, मम्मी पापा लेके जाते थे, वॉक करते थे। सारी ज़िंदगी बदल सी गई है सबकी। तो ये थोड़ा इमोशन आ रहा था मेरे मन में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आज का भी टाइम अच्छा ही है बच्चों के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले अब दादा दादी अकेले हो गए हैं, माँ बाप अकेले हो गए हैं और माँ मम्मी की पापा की बातें बच्चों ने सुननी बंद कर दी है। बस ये एक लैक मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है जब मैं देखती हूँ बच्चों को आसपास। मेरी मॉम नहीं है, लेकिन जो भी लाइफ हमारी चल रही है, मुझे लगता है हम आज भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, सबको समझते हैं, प्यार करते हैं लोगों से। बस ये चीज़ चेंज हो जानी चाहिए। हो जाए तो बहुत अच्छा है। कॉलेज और स्कूल ही चेंज कर सकता है ये जो प्रोजेक्ट्स पहले डायरी पे लिख के दिया जाता था, होमवर्क मिलता था, वो प्लीज़ वैसे ही एज़ इट इज़ देना शुरू करिए। ये मोबाइल, प्लीज़ मोबाइल पे कोई काम मत कराइए बच्चों से। कोई भी प्रोजेक्ट फ़ोन पर नहीं मिलना चाहिए किसी भी बच्चे को। डायरी खो जाती है तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए स्कूल में। डायरी दोबारा खरीदनी चाहिए, डायरी पे ही लिख के देना चाहिए, डेट डाल के, वाइट डे डाल के। प्लीज़ इसे चेंज करिए स्कूल। मतलब ये एक रिक्वेस्ट समझ लो या मेरा मेरी दिल की बात है। बाकी तो देखो मैं कोई नहीं होती सोसाइटी चेंज करने वाली, बट अगर चेंज हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बाय गाइस, ज़्यादा इमोशनल हो गया। बाय।